हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। सो स्वागत है आपका मशीन लर्निंग की सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में कुछ पढ़ा था कि क्या होती है, किस तरह से उसके चलने का तरीका है, करती क्या है बेसिकली। ठीक है। अब इस लेक्चर सीरीज में इस एपिसोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बोले तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, अब ये देखते हैं। सबसे पहले ना हम दो टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है एंड रिग्रेशन क्या है। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। नॉट दिस रिग्रेशन बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। जब भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ एनिमल्स की, तो उनमें कैट्स अलग होंगे, डॉग्स अलग होंगे, लायंस अलग होंगे। अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें क्लासिफिकेशन हुई है। जब मैं बात करूं एक डॉग की ब्रीड के बारे में, एक डॉग की या एक कैट की ब्रीड के बारे में, सो बेसिकली सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, सो उसमें हम क्या लगाते हैं, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग लगाते हैं, दैट कम्स अंडर रिग्रेशन। ठीक है। बेसिकली एक तरफ है क्लासिफिकेशन जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, एंड एक तरफ है क्लस्टरिंग जिसमें हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? नो प्रॉब्लम, हम आगे जाके समझेंगे क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। लीनियर रिग्रेशन में क्या हो रहा था कि लीनियर रिग्रेशन में वो प्रेडिक्ट करता है वैल्यू, कौन सी? कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, जैसे कि हाउस रेट प्रेडिक्शन, स्टॉक मार्केट रेट प्रेडिक्शन। ठीक है। इस तरह की ना कुछ कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज को वो प्रेडिक्ट कर रहा था। अगर ऐसी वैल्यूज आ जाएं जिसमें यस या नो को प्रेडिक्ट करना हो, यानी 0 या 1 को प्रेडिक्ट करना हो, उसके लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज होगी? तो आंसर इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होगी। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट टाइप? बेसिकली यस नो, यस नो या फिर 0 1। क्लियर? यस नो या फिर 0 1। अब एग्जांपल, जैसे उसकी कुछ एग्जांपल्स थी लीनियर रिग्रेशन की, अभी मैंने बताई कि स्टॉक मार्केट रेट प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन। ठीक है। उसी तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कुछ एग्जांपल्स 0 1 में कि ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। ठीक है। डायबिटीज है या नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट विल पास और फेल। ठीक है। ठीक है। डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट। ठीक है। ये सब जो है एग्जांपल्स हैं। अब हम इसमें से ही एक एग्जांपल उठाते हैं कि एक हम कोड लिखेंगे बेसिकली, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह से वर्क करती है। हमारा कोड इस पे होगा कि स्टूडेंट विल पास और फेल। ठीक है। हम इसके ऊपर करते हैं। ऑल्दो इसका नाम रिग्रेशन है, ठीक है, ऑल्दो इसका नाम रिग्रेशन है, बट एक्चुअली में ये क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम है। ठीक है। एक्चुअली में एक क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम है। अभी मैंने बताया क्लासिफिकेशन क्या करती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करती है, लाइक कैट्स अलग, डॉग्स अलग, लायंस अलग। लेकिन जो रिग्रेशन है वो क्या करती है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की करती है। जैसे कि कैट्स ब्रीड है, ठीक है, अलग अलग ब्रीड होंगी उसकी, है तो कैट्स ही ना, सिमिलर है, उसमें क्या होगी, रिग्रेशन। अब इसमें ऑल्दो इसका नाम रिग्रेशन है, बट एक्चुअली में ये क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम है। क्लियर इतनी बात? स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें पहले जैसे पिछले लीनियर, सॉरी, हाँ, लीनियर रिग्रेशन में क्या हो रहा था कि सिग्मॉइड फंक्शन यूज हो रहा था। सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली, सिग्मॉइड फंक्शन ही बेसिकली उसमें ना लाइन, बेस्ट फिट लाइन आती थी, जिसकी हमने वैल्यू देखी थी कि लाइन की वैल्यू देखी थी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c होती थी, जिसमें हमने कहा था कि x इनपुट है, y हमारा आउटपुट है, ये हमारा इंटरसेप्ट है c, और m क्या है, हमारा स्लोप है। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ डिफरेंट है। इसमें बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन यूज होगा। इसमें बेसिकली कौन सा फंक्शन यूज होगा, सिग्मॉइड फंक्शन यूज होगा। बेसिकली अगर आपको पता हो तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, एक तरह की एस शेप्ड कर्व देता है। बेसिकली एक एस शेप्ड कर्व देता है। पिछले में क्या था, एक बेस्ट फिट लाइन आ रही थी, इसमें क्या है, एस शेप्ड कर्व मिलेगी। एस शेप्ड कर्व क्यों आएगी? क्योंकि वो सभी डाटा पॉइंट्स को मीट करती हुई आएगी। अब उसकी एक फॉर्मूला होता है जो आप सबको पता होना चाहिए, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, probability equals to 1 upon 1 plus e raised to power minus z।
1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जेड। बेसिकली ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसी भी नंबर को उसकी प्रोबेबिलिटी में किसके बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रहा है फंक्शन, किसी भी नंबर को उसकी प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है इन द रेंज ऑफ 0 एंड 1। क्लियर? अगर तो प्रोबेबिलिटी, अब ये याद रखिए, मैं ना यहां पर लिख देता हूं, इट विल कन्वर्टिंग द नंबर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंज 0 to 1। ठीक है, अगर तो इफ कंडीशन है, इफ प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 से बड़ी है, 0.5 से बड़ी है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्लास 1 है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्लास 1 है। ठीक है, एल्स की अगर छोटी है 0.5 से तो हम क्या कहेंगे कि ये क्लास 0 है। बेसिकली दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेन बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कोड के ऊपर। अब कोड में क्या है, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवाई है पांडास एज पीडी। पांडास को क्यों इंपोर्ट करवाया, एज आई टॉक्ड अर्लियर इन द प्रीवियस एपिसोड कि पांडास क्या करती है, सीएसवी फाइल को लोड करवाती है, उसके लिए यूज होती है पांडास लाइब्रेरी। ठीक है, सो हमने पीडी नाम से पांडास को इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद sklearn मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट करवा लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कि डाटा कुछ ट्रेनिंग में जाएगा कुछ टेस्टिंग में जाएगा, उसके लिए एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जो हमने कहां से इंपोर्ट करवाया है, जो हमने sklearn.model सिलेक्शन से इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, लगानी क्या है इसमें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इंपोर्ट किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कहां से, फ्रॉम sklearn.linear मॉडल से। ठीक है, अब इंपोर्टिंग का काम डन। अब हमने क्या करना है, बेसिकली जो जो चीजें चाहिए थी वो ले ली। बेसिक जो हमारा डाटा सेट है अब वो भी तो चाहिए। अब मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से हम फोटो को एक फोटो फ्रेम के अंदर लोड करवाते हैं, वैसे डाटा को किसके अंदर लोड करवाते हैं, डाटा फ्रेम के अंदर। डाटा फ्रेम की शॉर्ट फॉर्म इज डीएफ। अब डीएफ इज इक्वल्स टू पीडी। पीडी क्या है, पांडास। पांडास क्या करे, पांडास का रीड सीएसवी जो आपका फंक्शन है pd.readcsv students.csv। अभी हमने कोई भी एक रैंडम डाटा सेट उठा लिया है स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज रहेगी, x क्या रहेगा हमारा इनपुट, y क्या रहेगा हमारा आउटपुट। ठीक है, x हमने कहा कि डाटा फ्रेम में से जो आर्स का कॉलम है, ठीक है, जो आर्स है वो उसको उठा ले तो इनपुट के कितने आर्स स्टडी कर रहा है वो, और y मींस डाटा फ्रेम से पास या फिर फेल। ठीक है, अब यहां पर हमने एक फंक्शन लगाया है टेस्ट ट्रेनिंग का। ठीक है, कि डाटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए स्प्लिट हो जाए। सो क्या है, x ट्रेन x टेस्ट, y ट्रेन y टेस्ट। क्या है, इनपुट ट्रेन इनपुट टेस्ट, आउटपुट ट्रेन आउटपुट टेस्ट। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड xy टेस्ट साइज 0.2। क्लियर इतनी बात। अब 0.2 क्यों लगाया है, क्योंकि बेसिकली इसमें हम ना ट्रेनिंग, मैंने पहले भी बताया था कि हम डाटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए स्प्लिट करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग में 80% जाता है एंड उस टेस्टिंग में 20% जाता है। वो इसलिए 50-50 क्यों नहीं, क्योंकि क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पिछले वाले 50 में हो जो हमें पैटर्न समझाने में मदद करे मॉडल को, और वो हम टेस्टिंग में डाल दें ट्रेनिंग की बजाय, सो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमने 80% 20% रखते हैं। तो हमने क्या बताया है कि बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट चलाया है जिसमें एक्स वाई है, और टेस्ट का साइज 0.2 रखा है, यानी कि 20%। क्लियर, मॉडल उसको बता दिया कि तू लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर। अब मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अब इसमें क्या होगा, मॉडल डॉट फिट में कि इसमें मॉडल क्या करेगा, लर्न करेगा कि कितने आर्स जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं पास से और फेल से। सो ये कमांड वो काम करेगी। ठीक है, अब उसके बाद है मॉडल प्रिंट करे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट 6। इसका क्या मतलब है, इसमें हमने कहा है कि तुम प्रेडिक्ट कर, क्या प्रेडिक्ट कर कि स्टूडेंट अगर 6 आवर्स के लिए पढ़ रहा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें क्या आती है हमारी इनपुट वैल्यू, जो हमने इनपुट डालना है, तो 6 आवर्स के लिए पढ़ रहा है तो वो पास होगा या फिर फेल होगा। सिमिलरली हमने कहा प्रिंट कर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट डॉट प्रोबेब मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आवर। प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करेगा
कि आपका प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करेगा। अब प्रोबेबिलिटी में देखो, इसमें तो इस वाली में, ऊपर वाली में ये प्रेडिक्ट करेगा कि पास है या फिर फेल है, लेकिन नीचे वाले में जो हमने प्रोबेबिलिटी की बात कर दी, तो प्रोबेबिलिटी में वो बताएगा कि क्लास 1 है या फिर क्लास 0 है। सो इट विल टेल अस कि क्लास 1 में आएगा या क्लास 0 में इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। सो ये एक बेसिक सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पूरी इंफॉर्मेशन है। सो अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद आवर डिसीजन ट्री क्लासिफायर। थैंक यू वेरी मच।